So as explained earlier, what is the use of cursor when we have to fetch how many rows? When the output of your query is, yes, tell me, when the output of the query is, आउटपुट क्या है क्वेरी का? हेलो, हाँ, yes, when the output of the query is more than one row, when the output of the query is more than one row, कॉलम कितने भी हो, कॉलम 1 हो, 2 हो, 3 हो, वो मैटर नहीं करता, रो मैटर करता। तो यहां पर अभी कितने कितने रोज है? 3। कॉलम कितने हैं इधर? कॉलम कितने हैं? यहाँ कितने कॉलम हो गए? यहाँ कितने कॉलम हो गए? यहाँ कितने कॉलम है? ठीक है, तो कॉलम कितने भी हो, मल्टीपल रो आ गया ना, जहां मल्टीपल रो आ गया वहां कर्सर आना जरूरी है। जहां मल्टीपल रो आ गया उधर क्या आना जरूरी है? कर्सर। भले फिर वो एक कॉलम हो, 2 कॉलम हो या 3 कॉलम हो, दैट डजंट मैटर। समझ में आ रहा है? ओके, तो अभी हम कर्सर के लिए क्वेरी क्या लिखेंगे कि अगर हम जो अपना ये जो टेबल है, जो अपना टेबल था शुरू में अपन जो यूज करते आए हैं, ये टेबल दिख रहा है आप लोगों को? दिख रहा है? नहीं। नहीं, दिख रहा। तो अगर ये टेबल में मैं ये बोलूं कि डिपार्टमेंट नंबर एक्सेप्ट करो, उस डिपार्टमेंट में काम करने वाले एम्प्लॉइज के नेम और सैलरी बताओ, क्वेश्चन क्या है? यस, व्हाट इज द क्वेश्चन? नेम लेके वो बाकी के डिटेल्स ये करनी है इसमें। तो क्या एक्सेप्ट क्या करना है यूजर से? डिपार्टमेंट नंबर क्या एक्सेप्ट करना है? डिपार्टमेंट नंबर। और क्या डिस्प्ले करना है? उस डिपार्टमेंट में काम करने वाले एम्प्लॉय के नाम और सैलरी। तो अगर इनपुट दिया 10, इनपुट क्या दिया? 10। तो आउटपुट क्या आएगा? 800 और 900 है ना? 900। तो अगर मैंने इस एक कर्सर लिखा, इसका नाम दिया C1, ठीक है, तो इसको इनपुट क्या दे रहा हूं मैं? डी नंबर। इनपुट दे रहा हूं क्या? डी नंबर। तो इसके लिए वेरिएबल क्या लेंगे अपन? डी नंबर। और वो किस टाइप का है? नंबर। तो उसके और आउटपुट क्या लेंगे? उसको आउटपुट क्या देने वाले हैं? नेम और सैलरी। तो अपना अगर इनपुट मैंने 10 दिया, 10 देने के बाद आउटपुट ये आना चाहिए कि एलिस और 800 और 900, है ना? मल्टीपल रो आ गया ना आउटपुट। तो वो कैसे करना है देखो, ठीक है? तो ये तो आप लोगों को समझ में आ गया ओवरव्यू। अब इसको कोडिंग करते हैं। तो मैं कर्सर लिख रहा हूँ, ठीक है? तो कर्सर पैरामीटराइज भी होता है और नॉन पैरामीटराइज भी होता है, ठीक है?
तो आपको मालूम है पैरामीटराइज नॉन पैरामीटराइज क्या होता है, ठीक है। अगर यहाँ पर मैं इनपुट दे दूं डिपार्टमेंट इज 10, डिपार्टमेंट इज 10, तो क्या हो जाएगा? पैरामीटर नॉन पैरामीटर आ जाना, क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन में दे दिया है, क्वेश्चन में दे दिया ऑलरेडी, तो नॉन पैरामीटराइज रहता, ठीक है। तो हम दोनों भी करेंगे। तो पहले करते हैं नॉन पैरामीटराइज। पहले क्या करते हैं? नॉन पैरामीटराइज्ड कर्सर किसके लिए? डी नंबर क्या दिया यूजर को? 10। तो उसका क्या दिखाना है आपने को? ठीक है। तो ओके, डोंट राइट कर्सर के लिए, कर्सर के लिए ये नहीं आता क्रेडो रिप्लेस। कर्सर एक वेरिएबल है, कर्सर क्या है? वेरिएबल। तो उसको डिक्लेयर करते, क्या करते हैं? डिक्लेयर। तो कर्सर नाम क्या दिया उसका? पैरामीटराइज है नॉन पैरामीटराइज है? नॉन पैरामीटराइज। तो ब्रैकेट दूं क्या नहीं दूं? मत। ठीक है। तो कर्सर C1 इज, अब इसमें क्या डालना है? तो इसके लिए क्वेरी क्या होगा? क्वेरी डिपार्टमेंट नंबर 10 का ई नेम और सैलरी चाहिए, तो क्वेरी क्या होगा उसके लिए? सिलेक्ट ई नेम कॉमा सैल फ्रॉम वेयर डी नंबर इज 10। आया समझ में? हाँ। ओके देखो, कर्सर को समझने के लिए तुमको मैं ना एक रियल वर्ल्ड देता हूँ एग्जांपल। क्या देता हूँ? जो हम अपने डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, थोड़ा फेमिनाइन है बट काम चल जाएगा। देखो एग्जांपल समझो कि हम लोग जो इंडियन फैमिलीज है, तो हमारा स्टेपल डाइट क्या है? स्टेपल डाइट हम रोज जो खाना खाते हैं, तो रोटी अपना स्टेपल डाइट है ना। तो हर घर में आटा लगता ही है, लगता ही नहीं लगता? तो अगर एक घर में 6 मेंबर है, कितने मेंबर है? 6 मेंबर। तो उनको डेली 1 किलो आटा लगता है, अज्यूमिंग। कितना लगता है डेली? 1 kg। तो जो घर के बड़े हैं, पिताजी है, वो रोज 1 किलो आटा लेके आते हैं क्या ऑफिस से आते वक्त शाम में? नहीं, एक बार सब। अपन क्या करते हैं? महीने का 30 किलो राशन में भरा लेते हैं ना एक बार। तो ये अपना 30 किलो हो गया फ्लावर, है क्या नहीं? अब 6 के 6 मेंबर घर में मौजूद है, तो जो घर की मदर है वो कितने किलो आटा निकालेगी रोटी बनाने के लिए? 1 किलो। 1 किलो। तो इसमें से कितना आटा निकलेगा? तो अगर 6 के 6 लोग रेडी है, अगर 6 पर्सन है, तो अगर 6 पर्सन है तो 1 kg। कितना? 1 kg। ओके, 6 लोग घर के थे और 6 मेहमान भी आ गए, अभी 12 पर्सन के लिए 2 kg। 2 kg। और 6 लोग घर के थे, पर वो 6 लोग में 3 चले गए पार्टी में, घर में बचे 3 लोग, अभी ½ kg। है ना। तो डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ पीपल इन द हाउस, द मदर विल रिमूव द फ्लावर, यस और नो? ओके, तो वो जितना आटा निकालेंगी तो उसको गूंद लेंगे फिर, है ना। तो गूंद के एक बड़ा बॉल बना लेंगे आटे का, ऐसे होता ना, है ना। अब ये पूरा का पूरा बॉल एक साथ गैस पे जाता क्या? ये मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से। नहीं। जब हम उसको गैस पे डालते, बर्नर पे जब डालते हैं उसको, तो क्या वो एक साथ पूरा का पूरा जाता क्या गैस के ऊपर? जैसे ये हमारा गैस है, नहीं जाता। तो क्या होता? मदर क्या करते? छोटे छोटे पेड़े बनाते, क्या बनाते? ये जो है ना बड़ा, तो ये इसके क्या करते हैं? वो छोटे छोटे क्या बनाते? पेड़े बनाते, है क्या नहीं? और एक एक पेड़ा फिर जाता तवे पे,
yes, no, maybe. Is the example understood? का is the example too alien for you all? सर पता नहीं आप क्या बता रहे हैं, क्या रोटी है और क्या पेड़ा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। समझा ना? ओके, अब इसको क्या करना है, देखो एग्जाम्पल में अपने ये जितना भी है ना, इसके बाहर कोई आटा है क्या अपने घर में? नहीं। घर में जितना भी आटा है वो सिर्फ इस कंटेनर में है, इसके बाद कुछ भी आटा नहीं है। तो ये कंटेनर को बिहेव करेगा आपके टेबल की तरह। किसकी तरह बिहेव करेगा? टेबल। जो अपनी टेबल है ना, ये जो अपनी ये टेबल है, दिख रहा है? तो ये वो टेबल है, कौन हो गया आपका? वो कंटेनर। क्योंकि टेबल के बाहर डेटा नहीं है, डेटा सारा का सारा किसके अंदर है? डेटा जितना भी है किसके अंदर है? टेबल के बाहर कोई डेटा है क्या अपना? किसी फाइल के अंदर, किसी नोटपैड फाइल में, किसी एक्सेल फाइल में डेटा है क्या अपना? तो जितना भी डेटा है वो आपका इस टेबल में है। तो ये जो 30 किलो का बर्नी है ये आपका टेबल है। कौन है? टेबल। और अभी अपने को टेबल में से जो भी जितना भी पार्ट लगेगा, अपने को इस एग्जाम्पल में कितना पार्ट लग रहा है? इतना पार्ट लग रहा है। कितना पार्ट लग रहा है? एलिस 800, बेन 900, है ना? एलिस 800, बेन 900, इतना लग रहा है ना? अगर मैं ये बोल दूं डिस्प्ले एम्प्लॉय नंबर, नेम एंड सैलरी ऑफ ऑल एम्प्लॉयज वर्किंग डिपार्टमेंट नंबर 10, अभी कितना लगेगा? इतना लगेगा ना? इतना, ये 6 फील्ड लगेंगे। कितने लगेंगे? समझ रहा है कि नहीं समझ रहा? अगर मैं ये बोल दूं डिस्प्ले एम्प्लॉय नंबर, नेम और सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज हु आर अर्निंग मोर देन 1000, अभी ये वाले है ना, तो कितना लगेगा वो फिक्स नहीं रहता ना, वो रहता क्वेरी पे डिपेंड। किस पे डिपेंड रहता? वो क्वेश्चन पे। जैसे यहाँ पर है कितना आटा निकालना है वो फिक्स, कितना आटा निकालना है वो फिक्स है क्या? नहीं। वो डिपेंड है कितने लोग रहेंगे खाने में। तो ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, क्वेरी मारेंगे। क्या मारेंगे? क्वेरी मार के जितना भी डेटा आएगा वो आएगा कर्सर में। क्या आएगा? तो अगर मुझे दिखाना है एम्प्लॉय नंबर, नेम, एम्प्लॉय नेम एंड सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज वर्किंग इन डिपार्टमेंट नंबर 10, तो कर्सर में क्या आ जाएगा? कर्सर में आ जाएगा ना एलिस 800 और, तो जो भी डेटा हमको सिलेक्ट करके निकालना है वो किस में आ जाएगा? कर्सर में। तो ये जो है ना एक पूरा, ये पूरा कर्सर है। तो एलिस 800 और क्या? बेन क्या? तो इसके लिए अपन ने क्वेरी क्या फायर की थी? सिलेक्ट ई नेम कॉमा सैल फ्रॉम EMP where salary is where D number। समझा क्या नहीं समझा? तो ये क्वेरी फायर करके तो सारा डेटा किस में आ गया? तो ये जो है ना एक आटे का गोंद, ये पूरा इसको बोलते हैं कर्सर। क्या बोलते हैं इसको अपन? कर्सर। तो ये आपका कर्सर हो गया। ठीक है, अब कर्सर एक साथ पूरा डिस्प्ले होगा क्या? ये तवा जो है वो डिस्प्ले, तवा क्या है? डिस्प्ले बोले तो DOPL, डिस्प्ले बोले तो क्या? DBMS अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन, इसको बोलते DOPL। क्या बोलते हैं इसको? तो ये पूरा का पूरा एक साथ डिस्प्ले होगा क्या कर्सर? नहीं। तो कर्सर डिस्प्ले होगा रो वाइज। कर्सर कैसे डिस्प्ले होगा? रो वाइज। तो हम क्या करेंगे, कर्सर को एक पॉइंटर लगा देंगे, उसको बोलते हैं कर्सर पॉइंटर। क्या बोलते हैं उसको? कर्सर वेरिएबल।
कर्सर वेरिएबल क्या बोलते हैं इसको, या कर्सर फॉर लूप, सो वो कर्सर फॉर लूप भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको। तो हम एक कर्सर फॉर लूप लगा देंगे, उसके अंदर एक कर्सर पॉइंटर रहेगा, क्या रहेगा, कर्सर पॉइंटर। तो वो कर्सर पॉइंटर किसको पॉइंट करेगा भाई, फर्स्ट किसको पॉइंट करेगा, फर्स्ट रो को, किसको करेगा, फर्स्ट रो। तो उसका नाम समझो x है, इसका नाम क्या है, x है। और अपने कॉलम कौन से है ये, ई नेम और सैलरी है ना। मैं समझ रहा कि नहीं समझ रहा, समझ रहा। तो अभी अगर मुझे डिस्प्ले करना है एलिस, तो मैं क्या डिस्प्ले करूंगा, x डॉट, जहां पर x पॉइंट कर रहा है और कौन सा कॉलम, तो x पॉइंट कर रहा है फर्स्ट रो को, तो फर्स्ट रो का ई नेम क्या है, और अगर मैं डिस्प्ले करूं x डॉट सैल तो क्या आएगा। अब चूंकि ये फॉर लूप है तो फिर x नीचे आएगा फर्स्ट, क्योंकि इट विल इटरेशन नो, फिर वो नीचे आएगा। तो अभी x किधर आ गया, तो अभी मैं डिस्प्ले करूं x डॉट ई नेम तो क्या आएगा आउटपुट, तो ये अपना आउटपुट आते जाएगा रो वाइज। तो एक एक पेड़ा जाएगा ना, एक एक पेड़ा तवे पे, तो वैसे एक एक रो जाएगा। तो पहले रो पे आउटपुट क्या आया था, और दूसरे में क्या आएगा, समझ में आया ये। बस इसको ही प्रोग्रामिंग करना है। तो अपन ने क्या किया, टेबल पे क्वेरी मार लिया, टेबल पे क्वेरी मार के, तो अभी अपने C1 में क्या आ गया, एलिस 800 बेन 900 है ना। फिर करने का बिगिन, क्या करने का, तो पहले करने का कर्सर ओपन, क्या करने का, ओपन करना है कर्सर। ओके इसका सिंपल है, एक फॉर लूप है, देखो ओपन करने का कर्सर को, और C1 में क्या आने वाला है, पूरा एक रो आएगा कर्सर का। तो उसके लिए एक वेरिएबल डिक्लेयर करो x, और वो आएगा C1 परसेंटेज रो टाइप, क्या आएगा, क्योंकि x जो है वो पूरे कर्सर का एक रो स्टोर कर रहा है ना। x क्या कर रहा, x क्या कर रहा, पूरा कर्सर का एक रो स्टोर कर रहा ना अपने अंदर। तो x का टाइप क्या हो गया, तो ये एक स्टेप 1 हो गया, क्या हो गया ये। फिर कर्सर को ओपन करने का, तो क्या हो गया उसको, स्टेप 2। जुबियान जरा वो कर्सर का एक प्रोग्राम का फोटो भेजना मुझे व्हाट्सएप पे। ओके तो फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा, उसका कर्सर वेरिएबल डिक्लेयर करो, तो स्टेप 1। स्टेप 2 क्या रहेगा, ओपन करने का। फिर स्टेप 3 रहेगा लूप लगाने, क्या लगाने का, ठीक है लूप। और फिर अपने को कर्सर में से एक एक रो किसमें इंसर्ट करना है, एक्स में ना। तो क्या करने का, फेच C1 इंटू एक्स, C1 इंटू, ठीक है। तो ये हो गया स्टेप 3, ये फेचिंग करने का। तो अभी सारा का सारा लूप में, तो फर्स्ट रो में, तो अभी फर्स्ट रो आ गया ना एक्स के अंदर। और कब अपने को एग्जिट करने का है, एग्जिट व्हेन, जब अपने को आगे डेटा नहीं मिले, तो एग्जिट व्हेन C1 नॉट फाउंड, कब एग्जिट करने का, जब कोई और रो नहीं मिले तो एग्जिट कर देने का। जब तक क्या करने का, डिस्प्ले करने का। तो क्या था वो, dbms अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन, और क्या था, x डॉट ई नेम पाइप x डॉट सेल, और लूप के लिए क्या था नीचे फिर, और ये एंड। तो इसमें ये जितना भी है
फेचिंग का मैकेनिज्म, देखो लूप का मैकेनिज्म, तो ये लूप का मैकेनिज्म थर्ड स्टेप हो गया। फेचिंग का मैकेनिज्म ये स्टेप 4 हो गया। और एग्जिट कब करना है उसका मैकेनिज्म, ये सब हमको मैन्युअल करना पड़ता। कैसे करना पड़ता? मैन्युअल। तो इसका शॉर्टकट एक कर्सर फॉर लूप है। कर्सर कौन सा है? ओके, इसका शॉर्टकट क्या है? शॉर्टकट क्या है इसका? कर्सर फॉर लूप। तो कर्सर फॉर लूप कितने स्टेप्स बचाएगा आपने, कितने अपने स्टेप सेव करेगा? वो 5 स्टेप्स। मतलब अगर आपने कर्सर फॉर लूप यूज कर लिया ना हमको एक्स डिक्लेयर करने की जरूरत है, ना कर्सर ओपन करने की जरूरत है, ना लूप लगाने की जरूरत है, ना फेच करने की जरूरत है, ना एग्जिट करने की जरूरत है। वो सारा काम कौन कर लेगी? कर्सर फॉर लूप। तो ये सिंपल था विदाउट कर्सर फॉर लूप, और ये प्रोग्राम देखो विद कर्सर फॉर लूप। तो सिर्फ क्या करने का, बिगिन, ये सब निकल जाएगा उसमें। सिर्फ क्या आएगा डायरेक्टली, फॉर एक्स इन C1 क्या आएगा? फॉर एक्स इन C1। बस सिंपल सा। और लूप क्या आएगा? फॉर एक्स इन C1 और फिर x डॉट ई नेम x डॉट सैल। तो लूप चलता रहेगा, वो डिस्प्ले करता चला जाएगा। बस सिंपल एज दैट। समझा रुबियान? तो उतने लाइन हमारे बच जाएंगे अगर हम कर्सर फॉर लूप यूज करते हैं। इसको बोलते हैं कर्सर फॉर लूप। क्या बोलते हैं इसको? कर्सर फॉर लूप। तो हमारे उतने स्टेप बच जाते। तो ना अपने को x डिक्लेयर करने की जरूरत है, ना अपने को कर्सर को ओपन करने की जरूरत है, ना अपने को फेच करने की जरूरत है, ना कब एग्जिट करना है वो बताने की जरूरत है। वो सब काम फॉर लूप कर देगी। सिंपल। समझा? ओके अभी अगर आपको बोलूं कि पैरामीटराइज्ड करो, पैरामीटराइज्ड यूजर से डिपार्टमेंट नंबर एक्सेप्ट करना है, तो कैसे करेंगे? तो पैरामीटराइज कैसे करें? ये था नॉन पैरामीटराइज ना। तो अगर मैं बोलूं पैरामीटराइज कर्सर लिखो जिसमें एक्सेप्ट द डी नंबर, क्या करना है? नंबर काटने का। एक्सेप्ट डी नंबर एंड डिस्प्ले द एम्प्लॉय नेम एंड सैलरी। तो अभी क्या करेंगे? C1 के अंदर ब्रैकेट आएगा, किस टाइप का? समझा? तो ब्रैकेट में क्या आ गया? वैल्यू के ब्रैकेट लगाने। तो यहाँ पर 10 आएगा कि क्या आएगा? यहाँ पर क्या आएगा? सीडी नंबर ऊपर का है ना? हाँ। और सिर्फ आपको ये बात ध्यान देनी है, जब ये C1 लिखेंगे ना तो यहाँ लिखना एंड, और एंड लिखना डिपार्टमेंट नंबर। तो क्या लिख के आएगा? एंटर वैल्यू फॉर। तो जैसे हम इसको रन करेंगे ना, जैसे हम उसको रन करेंगे तो क्या लिख के आएगा? एंटर वैल्यू फॉर जो भी हमने एंड के बाद लिखा है। क्या लिखा है हमने एंड के बाद? डिपार्टमेंट नंबर। अगर मैं एंड के बाद लिख दूं तो अभी क्या आएगा आउटपुट? एंटर वैल्यू फॉर विराट कोहली। तो इसके लिए सिंपल रखो, एंटर जो भी आपको चाहिए वो लिखो। तो जो भी आप एंटर करोगे वो आके एक्सेप्ट करके प्रोग्राम रन कर देगा। तो आपने एंटर कर दिया 20 तो वो आपको आउटपुट दे देगा चार्ल्स और 1000 और डोमिनिक और 1100। समझा? और अगर आपने एंटर कर दिया 10 तो क्या दे देगा वो? एलिस 800 बेन 900। तो आपके ऊपर है। समझा क्या? समझा। तो ये था कर्सर, पैरामीटराइज कर्सर, नॉन पैरामीटराइज कर्सर, कर्सर फॉर लूप। और बगैर फॉर लूप के करना है तो बगैर फॉर लूप के इतने झमेले होते। समझा? तो अपन नको करो उसको, क्योंकि कुछ मैम लोग है ना वो लोग पढ़ते नहीं,
तो वो लोग इस पे रट्टा लगाते हैं, अरे तुमने कर्सर ओपन नहीं किया, फेच नहीं किया, एग्जिट नहीं किया, कैसे करते हैं तुम तो शॉर्टकट करते, तुम लोग को तो तुमको सब कुछ शॉर्टकट में चाहिए, ऐसे बोलते हो। अभी क्या बोलने का उनको कुछ समझ में आता नहीं अपने को। ठीक है, समझ गया ये? हाँ समझा। ये है कर्सर। ओके, चलो देन, टेक केयर।